हेलो स्टूडेंट। जी हाँ, मैं पीके पांडे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आ गया हूँ चैप्टर नंबर 12 यानी कि विद्युत क्लास 10th का विज्ञान में आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पोर्शन चल रहा है, जिसमें से चैप्टर 10 और चैप्टर 11 पढ़ा दिया गया है। अब आपका चैप्टर 12 यानी कि विद्युत स्टार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट है। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। जी देख सकते हैं, विद्युत वाले टॉपिक में हमको सबसे पहले विद्युत आवेश पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है विद्युत धारा पढ़ना है। विद्युत विभव तथा विभवांतर पढ़ना है। परिपथ आरेख पढ़ना है। ओम का नियम पढ़ना है। प्रतिरोध पढ़ना है। फिर इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर विद्युत धारा पढ़ना है। फिर विद्युत धारा का उसमें प्रवाह पढ़ना है, इसमें हीटर मीटर पढ़ा जाएगा। इसमें विद्युत शक्ति पढ़ना है। PVI यानी कि शक्ति, वोल्टेज और धारा तथा प्रतिरोध में संबंध पढ़ना है। जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में विद्युत आवेश क्या है। चलिए आगे देखते हैं। जी, तो हम देखने चल रहे हैं कि आवेश हमारा क्या है यानी कि चार्ज क्या है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं जो आपके दैनिक जीवन में गुजरता है। आइए देखते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हैं, क्या है ये? आपके पास तार है। ये क्या है? ये तार है। ठीक, यह जो तार है, इस तार में आप देख रहे हैं, यह इसका एक सिरा हुआ, यह इसका एक सिरा हुआ और यह इसका दूसरा सिरा हुआ। ठीक, तो आप क्या देखते हैं, एक सिरे से यहाँ से आप जब इस पे करंट फ्लो करते हैं, धारा बहती है। जब कहते हैं कि जब किसी भी सर्किट में, घरों में हम देखते हैं कि हमको जहाँ भी उपयोग बिजली का चाहिए, वहाँ पर हम ये वायर यानी तार जोड़ते हैं। तो यहाँ मैं सिंगल वायर आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे डबल वायर देखते हैं। तो यहाँ से जब धारा बह करके ऐसे निकल करके यहाँ पहुँचती है, और तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर यदि कोई बल्ब या कोई स्विच, मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए स्विच है आपके सामने, अगर यहाँ पर हम बीच में कहीं स्विच जोड़ दें और इसको ऑफ कर दें, ऐसे ये ऊपर की तरफ कर दें तो ऑफ हो जाएगा। तो यानी कि इसमें से धारा बह करके यहाँ पर जो बल्ब लगा है, ये बल्ब जलेगा नहीं। यहाँ देख सकते हैं, ये जो बल्ब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लगा है तो ये बल्ब जलेगा नहीं। ठीक, यानी कि अगर इसको ऑन कर दें, यहाँ पर ऑन कर दें, तो यहाँ से बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चल करके यहाँ पहुँच रही है और इस बल्ब को एनर्जी दे रही है। जी, यानी कि अगर देखें तो यहाँ से चल करके यहाँ इसी के थ्रू पंखा भी जुड़ा रहता है। पंखा की स्विच को आप जैसे ही ऑन ऑन करते हैं, ऐसे तुरंत यहाँ से धारा बह करके फैन चलने लगता है। तो इसका मतलब ये आप दैनिक जीवन में जान रहे हैं कि है क्या, बट आपको ये नहीं पता कि क्या ऐसी चीज़ है जो यहाँ से चल करके यहाँ जा रही है। जी हाँ, जो हमारा टॉपिक है, उस विद्युत धारा, यानी यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से धारा जो होती है, ये यहाँ से चल कर के यहाँ पहुँचती है। जैसे आप जानते हैं कि पानी में धारा होता है, वायु में धारा होता है, वैसे विद्युत में भी धारा होती है, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ ऐसे फ्लो करता है। तो ये धारा तो चलती है, बट धारा चलने से पहले इसमें एक छोटे सी पॉइंट आता है जिसका नाम है आवेश। यानी कहा जाता है आवेश यहाँ से चल करके ऐसे 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 चल करके यहाँ पहुँचता है। तो जब आवेश का प्रवाह होने लगता, आवेश एक जगह से दूसरे जगह चलने लगता है, तो उसे हम धारा का रूप दे देते हैं। तो ये तो चैप्टर के बारे में मैंने बताया, विद्युत धारा है। अब सबसे पहले जानेंगे एक छोटी सी यूनिट, ये आवेश क्या है। आवेश के बारे में हम आपको आज बताने चल रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं आवेश क्या है। जी, तो देख रहे हैं, ये देखिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े आपके पास हैं। ठीक, इन कागज के टुकड़े को उठाने के लिए आप क्या करिए, मान लीजिए आपके पास ये क्या है, इस प्रकार से राड है। ठीक है, ये एक छड़ है या राड है। इसको हम क्या करेंगे, ले करके अपने बालों में, देखिए हम बालों में रगड़ रहे हैं, पीछे बैक साइड में। बाल मतलब सर के बाल के पीछे जो हिस्सा है उस पे मैं रगड़ रहा हूँ। देख सकते हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, देख लीजिए, ये आपको आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने रगड़ा, और रगड़ने के बाद जब इसको ऐसे इसके पास ले जाते हैं उठाने के लिए, तो ये देखिए इसमें चिपकने लगता है, इसमें चिपकने लगता है। तो कहने का मतलब कि इस कागज का टुकड़ा इस पेन के, इस स्केच या मार्कर के
इस हिस्से पे चिपकने लगा। ध्यान दीजिएगा, तो जब इस पे ये चिपकने लगता है तो इसका मतलब ये क्या कहते हैं कि ये आवेशित हो गया, ये रॉड आवेशित हो गया और ये इसको क्या किया, अपने तरफ खींचने लगा। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसके पहले ये नहीं खींच रहा था। इसी प्रकार से कांच के छड़ को जब हम रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, कांच के छड़ है उसको जब रेशम के टुकड़ों से हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद जब कागज के टुकड़े उठाएंगे तो वो अपनी तरफ खींचने लगता है। तो इसका मतलब कहते हैं कि ये आवेशित हो गया है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की अट्रैक्शन की शक्ति आ गई है। तो उसी को ही आवेश का रूप देते हैं। क्योंकि यहाँ विद्युत के रिस्पेक्ट में पढ़ना तो हम यहाँ पढ़ेंगे विद्युत आवेश। आइए देखते हैं हम अपने अगले टॉपिक को, आवेश क्या है। जी हाँ, तो हमने क्या देखा, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है, या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब आवेश का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वह किसी अन्य वस्तु को बल पे अनुभव करता है। यहाँ पर कोई मान लीजिए मैंने लकड़ी कागज का टुकड़ा वही बताया, और यहाँ पर हम कोई अगर छड़ ले जाएंगे तो कागज का टुकड़ा यानी कि इसको आवेशित करके रेशम के टुकड़े से रगड़ने के बाद ले जाएंगे तो इसको खींचने लगेगा। तो क्या कर रहा है, किसी बल का अनुभव होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के प्रवाह को आवेश कहते हैं। यानी कि अगर वायर ऐसे है तो इस वायर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वायर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्रवाह हो रहा है, ध्यान दीजिएगा किसका, इलेक्ट्रॉनों का। तो कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ से आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी पदार्थ यदि होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कोई भी पदार्थ हो तो सबसे पहले बात कहते हैं कि परमाणुओं से मिलकर बना है। और केमिस्ट्री की बात कहें अगर तो परमाणुओं से जो चीज़ मिल करके बनता है उसके आप देखते हो कि परमाणु के, ये मान लीजिए कोई परमाणु है, ये आपका नाभिक है, यहाँ पर प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, और इसके बाहर साइड में केमिस्ट्री के पोर्शन में है ये, इसके बाहर साइड में इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करता है। तो किसी भी पदार्थ में परमाणु होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर मूव करता है। तो सबसे पहले बात, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचता है तो इसके उल्टा विपरीत दिशा में आवेश यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचती है। यानी जिधर विद्युत धारा बहती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेगा, यहाँ से पहुँच करके यहाँ जाएगा, तो विद्युत धारा जो है यानी कि आवेश जो है इधर से इधर चलेगा। तो कर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, वही कह रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक बह रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो ई से प्रदर्शित करते हैं उसके आवेश को, और एन जो है संख्या है, तो ई जो है वो कितनी संख्या में है, एन संख्या में। अगर ये प्रवाह इसका मल्टीपल कर दें यही आपका आवेश कहलाएगा। जहाँ क्यू क्या है, आवेश है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये आपका एक फार्मूला, एक सूत्र बनता है जी। आइए जरा नोट देखते हैं। नोट कर रहा है कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है वैद्युत आवेश। अदिश का मतलब इसमें दिशा नहीं होता, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। आइए जरा इसका मात्रक देखते हैं कि मात्रक क्या कह रहा है। तो मात्रक एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे सी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, सी से दर्शाया जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो भाई एसआई पद्धति है, जैसे एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, उसी प्रकार से एसआई पद्धति भी है, इंटरनेशनल सिस्टम है ये। आइए आगे देखते हैं। अगर हम नोट की चर्चा करें तो कहेंगे एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक एम्पियर गुणे सेकेंड होता है। एम्पियर गुणे सेकेंड होता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। ठीक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यदि बात किया जाए तो फैराडे होता है। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है यानी ई बराबर, आवेश को ई से लिखा जाता है, और ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 यानी कूलाम लिखा जाता है। तो आपने क्या देखा, आवेश को क्यू से लिखा जाता है, चाहे कैपिटल क्यू चाहे स्मॉल क्यू, किसी से भी प्रदर्शित कर दीजिए। तो इस प्रकार से आवेश यदि देखें तो आपने जो रॉड और छड़ देखा तो आपने क्या देखा, कागज का टुकड़ा चिपक रहा है। तो कागज का टुकड़ा जा करके चिपक रहा है, तो दो सिस्टम है, एक कागज और एक आपका पेन। तो कागज और पेन के बीच में दो सिस्टम न हुए, यानी एक चिपक रहा और एक चिपका रहा है। इसका मतलब इस प्रकार से देखेंगे तो आवेश जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, आवेशों का प्रकार। तो आवेशों के प्रकार क्या है।
तो कहते हैं विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं में घर्षण से दो प्रकार के आवेश प्राप्त होते हैं। मैंने अभी बताया ना, जब भी घर्षण करेंगे, जब भी रगड़ेंगे, तो विलियम गिलबर्ट ने कहा था कि उसमें दो प्रकार के आवेश होते हैं। परंतु वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन दो आवेशों का नाम दिया। इन्होंने नाम नहीं दिया था, बस बताया था कि दो होते हैं, इन्होंने नाम दे दिया। एक का नाम पॉजिटिव रख दिया, एक का नाम निगेटिव, यानी कि एक का धनात्मक आवेश और दूसरे का ऋणात्मक। ठीक। अतः इस प्रकार से हम देखें तो हमारा जो आवेश है वो दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? एक धनावेश और एक ऋण आवेश। एक इलेक्ट्रॉनों की, धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी होती है, और ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की इसमें अधिकता होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर देखें कांच के छड़ को यदि हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच का छड़ पॉजिटिव हो जाता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो जाता है, अपने आप यहाँ से फ्लो हो जाता है। और रेशम का कपड़ा जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यहाँ हो जाती है। यानी ये धनावेश हो गया या और ऋणावेश हो गया, ये आवेश का काम करने लगा। दूसरा नोट देखते हैं तो कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे प्लस प्लस अगर एक दूसरे के पास लेकर के आए तो एक दूसरे प्रतिकर्षित कर दिया, धक्का मार दिया। माइनस माइनस लेकर के आए तो ये देखिए धक्का मार दिया। ये आप अगर आवेश से ना समझ पाए तो चुंबक देखिए, चुंबक का एक चुंबक पकड़िए और दूसरा चुंबक पकड़िए। तो आप जब चुंबक को एक दूसरे के मान लीजिए एक चुंबक यहाँ एक चुंबक यहाँ, जब एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे में चिपकता नहीं है, भागता है। और कभी कभी क्या होता है, इसको ले जाने पे एक दूसरे में क्या होता है, एक दूसरे में चिपक लेते हैं। यानी चिपक लिया तो यानी कि आकर्षण हो गया, और दूर भेज दिया तो प्रतिकर्षण हो गया। तो जब भी नॉर्थ और यानी कि एक सिरा नॉर्थ ले लीजिए, एक सिरा साउथ ले लीजिए, मतलब एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, और इसमें एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो जब भी उत्तरी उत्तरी मिलता है तो रिफ्लेक्ट करता है, और जब भी उत्तरी और दक्षिणी मिलता है तो तुरंत एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वही देख सकते हैं, कह रहा है कि विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ये देखिए विपरीत है, प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। इस प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर चर्चा करते हैं तो क्या है, तो देख सकते हैं, कह सकता है कि मान लीजिए एक कूलाम आवेश यानी कि Q का मान दिया एक कूलाम, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है यानी कि N का मान पूछ रहा है। तो E का मान तो आप ऑलरेडी नहीं दिया है तो भी समझ जाएगा, क्योंकि आवेश यानी आप इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। N का मान पूछ रहा है तो Q बराबर यानी फार्मूला से N बराबर Q/E हो जाएगा। ठीक है। तो 1/E का मान दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जब 1/, इसको हल करेंगे 10 के पावर इसको ऊपर भेजेंगे तो 19 हो जाएगा, और 1/0.6 को हल करेंगे तो ये 6.25 प्राप्त होगा। भाग देंगे मतलब 1 में 1.6 का, तो 1 में 1.6 का मतलब जब दशमलव हटाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ 0, यानी 10 में 16 से भाग देंगे तो आपका यही आएगा 6.25, और गुणे 10 के पावर 19 रहेगा। लेकिन जब इधर पॉइंट खिसकाएंगे तो 10 के पावर 18 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, दूसरा एग्जाम्पल क्या देखते हैं, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस चालक पर आवेश की मात्रा या प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो N बराबर 5 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 दिया है, E बराबर आपको ऑलरेडी पता होता है, और Q का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, Q बराबर N से, तो N का मान 5 है, इसका मान E रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे अगर 16 का, इसमें 16 × 85 यानी 8.0 × 10⁻⁻19 कूलाम। यही आपका फैक्ट हो गया। जी हाँ, तो इस प्रकार से आपने देखा कि पॉइंट कंप्लीट होता। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा विद्युत धारा एवं परिपथ। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आवेश वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया है, अब हमको पढ़ना है विद्युत धारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।